अब देखो श्रृंगार रस क्या होता है। तो जहाँ नायक और नायिका के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वहाँ जो है श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है, या उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और ये भी याद रखो, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार जिसे संभोग कहते हैं और वियोग श्रृंगार जिसे विप्रलम्ब कहते हैं। अब देखो संयोग श्रृंगार क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें, जहाँ नायक और नायिकाओं का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है, इसका परिभाषा हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। अब दूसरा नंबर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इसको सिंपल शब्दों में कहते हैं कि जहाँ नायक और नायिकाओं का बिछड़ने का वर्णन हो, या जहाँ बिछड़ते हैं नायक और नायिका तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। अब परिभाषा हो जाएगा, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो, ठीक है, अर्थात वो मिल ना पाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। और विरह का वर्णन होता है तो वहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। अब इसका एग्जाम्पल होगा, मेरे प्यारे नौ जलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, और मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। यहाँ पर जो है राधा के जो भी दुख है उसका वर्णन किया गया है। हो जाएगा वीर रस क्या होता है, उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है, ठीक है। उत्साह की जो अभिव्यक्ति होती है वो जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, ठीक है। इसमें हो जाएगा युद्ध का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, दया का क्षेत्र और दान का क्षेत्र। ये सभी चारों क्षेत्र जो है वो वीर रस के अंतर्गत आएंगे। अतः इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत होता है और पुष्ट होता है तब क्या होता है, वीर रस उत्पन्न होता है या वीर रस की उत्पत्ति होती है। इन चारों को मिला के उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, और सर्जा शिवाजी जंग जीनत चलत है, भूषण बनत नाद विहद, नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और फिर उसके बाद में अगला पॉइंट हो जाएगा करुण रस। अब देखो करुण रस क्या होता है, इसको जानने से पहले जानेंगे वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है। तो देखो वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि जो भी नायक और नायिका होते हैं बिछड़ जाते हैं, उनके मिलने की आशा रहती है, वो फिर से मिल सकते हैं। लेकिन करुण रस में जो बिछड़ गया वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं मिल सकता, बस इतना अंतर होता है। अब देखो बंधु विनाश, इसमें क्या होते हैं करुण रस में, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा करुण रस का। अब देखो अगला पॉइंट होगा हमारा हास्य रस। अब देखो हास्य रस क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें कि जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर, उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके क्रियाकलापों को देखकर, ठीक है, मन में जब हंसी आती है तो वही हास्य रस होता है। देखो अपने अथवा पराये परिधान, चाहे वो अपना वस्त्र हो या दूसरे का वस्त्र हो, ठीक है, उसको देखकर, वेशभूषा को देखकर, वचन को देखकर या उसके क्रियाकलाप आदि से क्या उत्पन्न होता है, हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नाना वाहन नाना बेसा, और बिन से शिव समाज निज देखा, कोई मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिन पद कर को बहुपद बाहूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है शंकर जी के विवाह से संबंधित है। यहाँ पर जब शंकर जी बारात लेकर अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके व्राती होते हैं ना,
उनके जो वेशभूषा होती है अलग अलग टाइप सबका होता है। किसी का सर कटा है तो किसी का कुछ है, किसी का हाथ नहीं है, कोई कुछ है। तो इन सभी चीज़ों को वहाँ के जो गांव वाले होते हैं वो देखकर उनके गांव वालों के अंदर क्या होता है, हास नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जिससे हास रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में आता है अगला शांत रस। अगला हो जाएगा शांत रस। अब देखो शांत रस क्या होता है कि संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तु की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य उत्पन्न होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो है निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब लो नसानी अब न नसी हो, और राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चित्तामणि उड़कर ते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कचही न कसे हो, और परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस न आसे हो, और मन मधुकर पनी करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। ठीक है, ये हो जाएगा शांत रस का एग्जाम्पल।